45 दिन तक पूरा शहर एक लापता आदमी को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं गया ही नहीं था। वो उसी घर में था, उसी बाथरूम के नीचे जहां रोज लोग आते जाते रहे। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अचानक गायब हो जाए, उसकी पत्नी थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए, रो रो कर लोगों से कहे कि मेरे पति को ढूंढ दो, पड़ोसी भी उसके आंसू देखकर दुखी हो जाए। लेकिन करीब 1.5 महीने बाद पता चले कि जिस आदमी को पूरा शहर ढूंढ रहा था, वो उसी घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आगरा से सामने आई ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है एक साधारण से घर से, जहां रहते थे सुरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी रूबी। करीब 45 दिन पहले अचानक सुरेंद्र गायब हो गए। पत्नी ने बताया कि वो लापता है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई। रिश्तेदार तलाश करते रहे, पड़ोसी चिंता जताते रहे। रूबी भी हर किसी के सामने परेशान दिखती थी। कभी रोती, कभी कहती कि पता नहीं मेरे पति कहां चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बाकी लोगों की तरह जवाब तलाश रही हो। लेकिन कहते हैं कि अपराध कितना भी छुपा लिया जाए, कहीं ना कहीं कोई छोटी सी गलती उसे बाहर ले ही आती है। इस कहानी में भी वही हुआ। सुरेंद्र के भाई को शुरू से कुछ बातें अजीब लग रही थी। पत्नी के बयान बार बार बदल रहे थे, कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी। उधर पुलिस भी गुमशुदगी की जांच कर रही थी। फिर शक गहराया, पुलिस दोबारा घर पहुंची। इस बार निगाह सीधे बाथरूम पर गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में बाथरूम की मरम्मत का काम कराया गया था। एक मिस्त्री बुलाया गया था, फर्श तोड़ा गया, फिर दोबारा प्लास्टर कर दिया गया। यही बात पुलिस को खटक गई। जब फर्श तोड़ने का फैसला हुआ, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि नीचे क्या मिलने वाला है। मजदूर बुलाए गए, हथौड़े चले, सीमेंट टूटा और कुछ ही देर बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बाथरूम के नीचे से इंसानी शव बरामद हुआ। जांच में उसकी पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई। जिस आदमी को लोग 45 दिन से बाहर ढूंढ रहे थे, वो घर के अंदर ही दफन था। इसके बाद पूरा मामला गुमशुदगी से सीधे हत्या में बदल गया। पुलिस ने पत्नी रूबी को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू हुई। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था, क्या शव को दफनाने में किसी ने मदद की, और आखिर हत्या की वजह क्या थी। सबसे डराने वाली बात सिर्फ हत्या नहीं है, सबसे डराने वाली बात यह है कि करीब 1.5 महीने तक लोग उसी घर में आते जाते रहे। बाथरूम इस्तेमाल होता रहा और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक लाश दफन है। एक तरफ पुलिस सुरेंद्र को बाहर तलाश रही थी, दूसरी तरफ सच उसी घर की फर्श के नीचे दबा हुआ था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और पूछताछ से साफ होगा कि हत्या कैसे हुई, कब हुई और इस पूरी साजिश में आखिर कौन कौन शामिल था। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और कई सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से सबूत छुपाने की कोशिश करे, सच हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन नहीं रह सकता। एक दिन वो खुद रास्ता बनाकर बाहर आ ही जाता है।